अगर आप सिर्फ 4 दिन पढ़कर ना सिर्फ फिजिक्स पास करना चाहते हैं बल्कि 50% मार्क्स लेना चाहते हैं और दूसरा वो बच्चे जो 90% मार्क्स लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर गुड। आज मैं आपको क्लास 12th फिजिक्स के पूरी बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस का बताऊंगा और बोर्ड के फेवरेट लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस का बताऊंगा, स्पेशली उन बच्चों को जो किसी वजह से पूरा साल नहीं पढ़ सके और अब वो ना सिर्फ पास हो सकते हैं बल्कि इजीली 50% प्लस मार्क्स भी ले सकते हैं अगर वो क्वेश्चंस वो कर लेते हैं जो मैं उन्हें बताता हूँ। और दूसरा वो बच्चे जिन्होंने पूरा साल मेहनत की है लेकिन उन्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो बच्चों ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप मेरे बताए हुए तमाम के तमाम क्वेश्चंस अगर आप ये करते हैं इस वीडियो के अंदर जितने भी हैं, देखें ऑल चैप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट हैं इसके अंदर, अगर आप ये तमाम क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आई कैन गारंटी यू कि आपके 90% प्लस मार्क्स जो से हैं वो कंफर्म होंगे बच्चों। अब एक छोटी सी बात आप याद रखिएगा कि मैं फिजिक्स पीबीए की वीडियो भी अपलोड कर रहा हूँ, इंशाल्लाह वो भी बाय द टाइम आप जब तक फिजिक्स का तैयारी करेंगे और पेपर देंगे तो तब तक फिजिक्स पीबीए की वीडियो भी अपलोड हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर है बच्चों आपका ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के अंदर अच्छा ये दो कलर्स आपको नजर आ रहे होंगे, रेड कलर्ड आर दी बेसिकली बोर्ड्स फेवरेट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस जितने भी रेड कलर के हैं। अब वो बच्चे जो 50% मार्क्स लेना चाहते हैं अगर वो ये रेड कलर्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आई कैन गारंटी यू आप 50% मार्क्स उनसे वो इजीली ले लेंगे। और बाकी इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं अगर आप ये तमाम यानी रेड कलर प्लस ब्लैक कलर्ड ये अगर आप सारे करते हैं तो आई कैन गारंटी हो कि आपके 90% जो है वो प्लस मार्क्स जो है वो इजीली आ जाएंगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें बच्चों, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका भी फायदा हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले ग्रेविटेशन। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन आपका बोर्ड का जो फेवरेट पहला शॉर्ट क्वेश्चन होगा वो होगा डिराइव द रिलेशन फॉर द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट। ये आगे पेज नंबर बच्चों मेंशन्ड है जहां पे बुक के ऊपर ये क्वेश्चन का आंसर जो है ना वो लिखा होगा या ये टॉपिक होगा। दूसरा कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, इसको भी आप लाजमी कीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर अगर आप आते हैं तो बोर्ड का जो फेवरेट लॉन्ग होगा पहला डिराइव द रिलेशन फॉर द रेडियस ऑफ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, पेज नंबर 16 के ऊपर डिराइव द रिलेशन फॉर द एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज द मोस्ट फेवरेट, ये तो सबसे ज्यादा इन सब के अंदर अगर आप देखें तो ये वाला लॉन्ग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी आता है बच्चों। एंड क्वेश्चंस के अगर हम बात करें तो आपका एंड क्वेश्चंस के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं 2, 4, 7 और 8 लाजमी आपने करना है और न्यूमेरिकल्स इसके एंड के जो न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल नंबर 6 और 9 आप लाजमी कीजिएगा। ये थे बच्चों आपके चैप्टर नंबर 15 ग्रेविटेशन के इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस। अब देखिए बच्चों चैप्टर नंबर 16 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। इसके अंदर चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड दी थर्मोडायनामिक्स। शॉर्ट क्वेश्चंस इसके डिराइव करने हैं आपने बच्चों रिलेशंस कौन कौन से। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, पेज नंबर मेंशन, प्रेशर इन टर्म्स ऑफ द डेंसिटी, फिर टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। बच्चों ये तीनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, इनको आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके बाद इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है बूज, आइंस्टाइन, कंडेंसेशन, सुपर फ्लूइडिटी एंड सुपर कंडक्टिविटी एंड द एप्लीकेशन ऑफ द सुपर कंडक्टर्स। लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर हम बात करें बच्चों तो आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा वो आएगा एवरेज स्पीड आपने कैलकुलेट करनी होगी, VRMS जिसको आप कहते हैं। और ये तीन रिलेशंस हैं, तीन प्रूफ हैं, ये तीनों अगर आप करते हैं तो आई एम श्योर कि ये आपका एक लॉन्ग बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। यानी अंडर रूट ऑफ 3KT/m इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT ओवर कैपिटल M होगा, यहाँ पे ये M डिफरेंट है, ये M कैपिटल M है, अंडर रूट ऑफ 3P ओवर डेंसिटी यानी रो। दूसरे बोर्ड के फेवरेट लॉन्ग क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये है जी करेक्शन करनी है आपने आइडियल गैस इक्वेशन की, यानी वॉल्यूम एंड दी प्रेशर करेक्शन आप करेंगे। वंडरवॉल इक्वेशन भी कहते हैं आप इसको, पेज नंबर 34 पे ये मेंशन है, इसको आपने लाजमी करना है। एंड के शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर हैं 6, 7, 9 और 11 और न्यूमेरिकल नंबर 7 आप लाजमी इसको कीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर देखिए बच्चों सिंपल हार्मोनिक मोशन, यूनिट नंबर 17। शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो प्रूव दैट मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग एग्जिबिट करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, पेज नंबर 46। इसी तरह यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड SHM एक्सप्रेसिंग फॉर डिस्प्लेसमेंट, एक्सप्रेशन जो है ये आपने डिस्प्लेसमेंट के लिए ये भी
अच्छा इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, इसको भी आप लाजमी कीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन फ्री एंड फोर्स ऑसिलेशन भी, और बोर्ड के फेवरेट के अंदर एक्सप्लेन ऑल टाइप्स ऑफ डैम्पिंग विद फिगर आपने बच्चों ये प्रिपेयर करने हैं। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ डैम्पिंग ऑन रेजोनेंस विद फिगर, इसको भी, एंड राइट द एप्लीकेशन ऑफ द रेजोनेंस इन डेली लाइफ। पेज नंबर मेंशन है। इन चारों क्वेश्चंस को आप बहुत ही अच्छे से कीजिएगा, ये बोर्ड के फेवरेट शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो बोर्ड का जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड एसएचएम एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी, एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट अभी हमने शॉर्ट में देखा था। इसी तरह प्रूव दैट मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम एग्जिबिट सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये लॉन्ग के अंदर आएगा बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैंने इन दो क्वेश्चंस को ज्यादा रेट किया, यानी डिराइव द रिलेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, यानी ये है जी एनर्जी कंजर्वेशन इन एसएचएम। पेज नंबर मेंशन्ड है। शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर 2, 3, 6, 9, 13 और क्वेश्चन नंबर 15 आपके एंड के शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, और न्यूमेरिकल नंबर 6 और 7 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। यूनिट नंबर 18 देखिएगा बच्चों, डाइफ्रैक्शन एंड दी इंटरफेरेंस। शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर है व्हाट आर दी कंडीशंस फॉर ऑब्जर्विंग इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर मेंशन। फिर है प्रूव करना है द वेव नेचर ऑफ द माइक्रोवेव्स बाय एक्सपेरिमेंट। उसके बाद तीसरा है हाउ द वेवलेंथ ऑफ लाइट कैन बी एक्यूरेटली डिटरमाइंड बाय द डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ये तीनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। उसके बाद यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर आपने वाई एंड दी फ्रिंज स्पेसिंग यानी डेल्टा वाई आपने एंड तक यानी कंप्लीट आपने इसको प्रिपेयर करना है बच्चों। उसके बाद जो इसका दूसरा है इलेक्ट्रॉन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स यानी कूपनहेगन इंटरप्रिटेशन एंड द मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन। इन दोनों के अंदर ये बहुत ही ज्यादा, ये जो पहला वाला है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एंड क्वेश्चंस की अगर हम बात करें बच्चों तो ये है 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, ये एंड के शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लाजमी कीजिएगा, और न्यूमेरिकल नंबर 3 और 5 आपके इंपॉर्टेंट होंगे। इसके बाद बच्चों आप देखिएगा, ये है यूनिट नंबर 19, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड दी कैपेसिटर्स। शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर बोर्ड का जो पहला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होगा वो है जी राइट दी फैक्टर्स ऑन विच द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स। पेज नंबर 93 के ऊपर ये मेंशन है। इसके बाद दूसरा है एक्सप्लेन चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। ये जो दो क्वेश्चन है 3 और 4, ये दोनों चार्जिंग और डिस्चार्जिंग से हैं। एक के अंदर आपने डेफिनेशन, सपोर्टिंग लाइन, इक्वेशन और सर्किट डायग्राम लिखनी होगी, जबकि दूसरे के अंदर आपने वैल्यूज जो सी है ना वो प्रूव करनी होगी टाइम कांस्टेंट की फॉर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन, यानी इक्वेशन से आप जो है टाइम कांस्टेंट की वैल्यू जो सी है वो प्रूव करेंगे। फिर इसके बाद है व्हाट इज इलेक्ट्रो रिसेप्शन एंड डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोजेनिक एंड दी इलेक्ट्रो रिसेप्टिव एनिमल्स। ये भी बहुत ही ज्यादा बोर्ड का फेवरेट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एंड के अंदर भी इसका क्वेश्चन मेंशन था, मैंने यहाँ पे दे दिया, फिर एंड में मैंने दोबारा ये क्वेश्चन जो मैं मेंशन करता हूँ उसमें ये नहीं रखा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी करना है बच्चों। लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो डिराइव द रिलेशन फॉर द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसको आपने लाजमी करना है। ये भी बोर्ड का फेवरेट लॉन्ग है, मुझे लगता है कि ये साल जरूर आएगा। उसके बाद जो दूसरा है ये भी इंपॉर्टेंट है, और तीसरा भी इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा, डिराइव द रिलेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एंड क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2, 4, 6, 8 और 9 एंड के शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, जबकि न्यूमेरिकल नंबर 4 और 5 आप लाजमी कीजिएगा प्रैक्टिस, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर देखिए बच्चों, चैप्टर नंबर 20, अल्टरनेटिंग करंट। शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं तो जो पहला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है डिराइव द रिलेशन फॉर दी मीन पावर एंड दी मैक्सिमम पावर फॉर दी अल्टरनेटिंग करंट। पेज नंबर मेंशन एक्सप्लेन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, जबकि फुल वेव रेक्टिफिकेशन जो है वो मैंने लॉन्ग के अंदर रखी है। डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअल एंड दी सेल्फ इंडक्टेंस भी इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद एक्सप्लेन फुल वेव रेक्टिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड द रोल ऑफ कैपेसिटर एट द आउटपुट। ये भी मैंने एक क्वेश्चन और ऐड किया ताकि आपका कॉन्सेप्ट जरा और अच्छा हो जाए। दूसरा इंपॉर्टेंट लॉन्ग एसी थ्रू कैपेसिटर एंड इंडक्टर, इसके अंदर आपने लाजमी वेव एंड दी इंपेडेंस डायग्राम जो है वो बनानी होगी। पेज नंबर जो है वो मेंशन है। इसी तरह ये तीसरा वाला भी बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये रेड कलर्ड वाले क्वेश्चन कर लेते हैं तो उसके बाद आपने ये जो ब्लैक कलर्ड वाले क्वेश्चन है बच्चों ये लाजमी करने, ये नहीं कि आप सिर्फ रेड कलर्ड के क्वेश्चन करके इजी हो जाए। एंड के शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4, 8 और 9 इंपॉर्टेंट होंगे, जबकि न्यूमेरिकल नंबर 3 और 4 जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देखिएगा, यूनिट नंबर 21, क्वांटम फिजिक्स का ये चैप्टर है।
अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन सबसे पहले, राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ फॉर द रेडिएशन स्पेक्ट्रम, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर मेंशन। फिर है राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ये भी बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन करना है जी पेयर एनाहिलेशन विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम, इसको भी आप लाजमी कीजिएगा। वेव पार्टिकल डुअलिटी, ये भी मेंशन्ड है, इसको भी आपने बहुत ही अच्छे से करना है। बोर्ड के फेवरेट लॉन्ग है बच्चों ये रेड कलर्ड वाले। उसके बाद स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसको भी आप कीजिएगा। हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, दो हैं आपके इस कोर्स के अंदर, पोजीशन एंड मोमेंटम एंड एनर्जी एंड टाइम, इनको भी आप लाजमी कर लीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीट आपने करना है, जितनी हेडिंग है सब कीजिएगा। उसके बाद कॉम्पटन इफेक्ट, ये भी आपने कंप्लीट करना है। पेयर प्रोडक्शन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन तीनों के अंदर मैंने इन दो को जरा ज्यादा रेट किया क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ज्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी है बोर्ड के एग्जाम के अंदर और पेपर में आने की। एंड के शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो 2, 3, 4, 6, 9 और 11 इंपॉर्टेंट होंगे और न्यूमेरिकल नंबर 4 और 6 जो हैं ये इंपॉर्टेंट होंगे। यूनिट नंबर 22, न्यूक्लियर फिजिक्स। पहला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो है एक्सप्लेन मास डिफेक्ट विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन, हाउ डज इट रिलेट्स विद बाइंडिंग एनर्जी, लाजमी करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेट द रेस्ट मास एनर्जी फॉर 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट के लिए आपने निकालनी है, ये पेज नंबर 144 पे मेंशन है। एग्जांपल 22.3 आपने लाजमी करनी है फॉर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की, एक्सप्लेन करना है बाइंडिंग एनर्जी कर्व इन टर्म्स ऑफ फिशन एंड द फ्यूजन, इसको आप लाजमी कीजिएगा। हाफ लाइफ एंड द रेट ऑफ डिके, इन दोनों के आप न्यूमेरिकल करने हैं, आपने दो न्यूमेरिकल हैं 22.5 एंड 22.6, ये एग्जांपल्स हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद व्हाट आर द कॉमन मेथड्स यूज्ड फॉर द इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम, ये भी मेंशन्ड है पेज नंबर 162 के ऊपर, दो लाइंस बीच में करके कहीं लिखी हुई है, इसको आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करूं और एंड क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो ये आपके पास बनेंगे explain nuclear fusion with the help of binding energy curve and calculate the energy in nuclear fission। और मोस्ट इंपॉर्टेंट की अगर मैं बात करूं या फेवरेट की बात करूं तो एक्सप्लेन फिजन चेन रिएक्शन एंड दी न्यूक्लियर रिएक्टर्स कंप्लीट, यानी न्यूक्लियर रिएक्टर वाला कंप्लीट आप इसमें कीजिएगा लाजमी। एक बोरिंग लॉन्ग भी मैंने डाल दिया, फेडरल बोर्ड समटाइम्स ये करता है कि एक बोरिंग लॉन्ग जो है ना वो दे देता है, ये एक बोरिंग लॉन्ग जो है ना वो पड़ा हुआ है। मेन स्टेप्स टू परफॉर्म दी पेट स्कैनर, इसको पीईटी पेट स्कैनर भी कहते हैं फॉर डायग्नोस्टिक्स, इसको आप लाजमी कीजिएगा। एंड शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें तो 1, 4, 5 और 6 इसके इंपॉर्टेंट एंड के शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और न्यूमेरिकल नंबर 5 और 6 होंगे बच्चों। नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 23 बच्चों, कॉस्मोलॉजी। शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो एक्सप्लेन वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन एंड द वेवलेंथ एंड द इंटेंसिटी कर्व, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी प्रिपेयर करना है बच्चों, बुक से ही पेज नंबर मेंशन्ड है। एक्सप्लेन लुमिनोसिटी विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। जबकि व्हाट इज इनवर्ट स्केयर लॉ ऑफ रेडियंट फ्लक्स डेंसिटी, इट इज द वर्ड फ्लक्स डेंसिटी, पेज नंबर 174 के ऊपर बच्चों ये मेंशन्ड है। उसके बाद हाउ डू रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट डिटरमिन्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। पेज नंबर मेंशन व्हाट इज हबल्स लॉ एंड हाउ कैन वी यूज इट टू कैलकुलेट द एज ऑफ द यूनिवर्स, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। लॉन्ग क्वेश्चन इसके अंदर नहीं है। एंड के शॉर्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं 1, 2, 6, 7 और 8 जो से ये इंपॉर्टेंट होंगे और न्यूमेरिकल नंबर 2 इसका इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी प्रिपेयर करना है बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों चैप्टर नंबर 24, क्लाइमेट चेंज बच्चों। शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ये है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ क्लाइमेट सिस्टम, पेज नंबर 184 मेंशन्ड। उसके बाद है व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ द सरफेस ओशन करंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन ब्रीफली कोरियोलिस इफेक्ट, पेज नंबर 190 के ऊपर ये मेंशन्ड है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। राइट द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव फीडबैक ऑफ द अर्थ क्लाइमेट सिस्टम, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जबकि एक्सप्लेन बटरफ्लाई इफेक्ट, ये जो आपको नजर आ रहा है, एंड डिस्कस क्लाइमेट साइंस एज अ केओटिक सिस्टम, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर बच्चों मेंशन है ताकि अगर आपको ना मिले तो आपको पता चल जाए कि ये क्वेश्चन कहाँ पे पड़ा हुआ है, आपकी आसानी के लिए मैंने पेज नंबर भी मेंशन कर दिया। उसके बाद एंड के शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो 1, 2, 3 और 8 आप इसको कर लीजिएगा और न्यूमेरिकल नंबर 2 सिर्फ एक न्यूमेरिकल आप इसका कर लीजिएगा। इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट चैप्टर बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों यूनिट नंबर 25, मेडिकल इमेजिन बच्चों। इससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ बच्चों वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उनका भी फायदा हो जाए।
फिजिक्स पीबीए की वीडियो भी अपलोड हो रही है, उस पर भी काम हो रहा है। इंशाल्लाह बाय द टाइम जब आप इसकी तैयारी कर रहे होंगे फिजिक्स की, तो फिजिक्स पीबीए भी अपलोड हो जाएगा, तो आप उसको भी देखकर अपने आप को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं बच्चों। अब देखते हैं बच्चों इसके शॉर्ट क्वेश्चंस। एक्सप्लेन पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड इनवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। आपने इसको करना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, आप इसको कीजिएगा। उसके बाद राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ सिटी स्कैन ओवर नॉर्मल एक्सरे फिल्म, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। लॉन्ग इसके अंदर एक पड़ा हुआ है एक्सरे, आपने कंप्लीट करना है, यानी एक्सरे के अंदर आपने इनर सेल, उसका कॉन्टिन्यूस और उसका सेटअप और उसकी एप्लीकेशंस कंप्लीट आपने एक्सरे को प्रिपेयर करना है लॉन्ग के लिए। एंड के शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो 3, 6 और 7 जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, और न्यूमेरिकल नंबर 2 इसका इंपॉर्टेंट होगा बच्चों। इसके बाद आपका इस बुक का लास्ट चैप्टर बच्चों, जो यूनिट नंबर 26 नेचर ऑफ साइंस अ डिबेट। शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, राइट द एप्लीकेशन ऑफ सिमेट्री, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होगा। और एक बोरिंग लॉन्ग, बल्कि इंपॉर्टेंट बोरिंग भी है और इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, ये नॉन इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, एक्सप्लेन न्यूटन्स कैनन बॉल थॉट एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कस इट्स रिजल्ट्स। ये आपकी इस बुक का लास्ट के ऊपर ये लिखा हुआ है, बिल्कुल लास्ट पेजेस के ऊपर ये लिखा हुआ है। मुझे लगता है कि इस साल ये आ सकता है, क्योंकि फेडरल बोर्ड समटाइम्स ये करता है कि एक ऐसा टॉपिक देता है जिसको बच्चे मोस्टली ओवरलुक कर देते हैं। तो ये इसको आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर आपको ये नहीं समझ आता बच्चों, तो मैं लाइव भी आ रहा हूँ, मैं आपको ये लाइव आकर भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और दूसरा, आप कमेंट कर दें, अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो मैं आपके कमेंट्स के अंदर भी आंसर करके आपकी क्वेरीज भी क्लियर कर दूंगा। ये थे बच्चों आपके इस पूरी बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट, और बोर्ड के फेवरेट लॉन्ग और शॉर्ट इन रेड कलर्स। अगर आप मेरे बताए हुए क्वेश्चंस कर लेते हैं सारे, तो आई कैन गारंटी यू कि आपके 90% मार्क्स जो हैं वो कंफर्म होंगे। और दूसरा, अगर आप सिर्फ रेड कलर्ड क्वेश्चंस करते हैं, तो आई कैन गारंटी यू कि आपके 50% प्लस मार्क्स जो हैं वो कंफर्म होंगे बच्चों। इसी तरह फिजिक्स पीबीए की अनाउंसमेंट एक दफ़ा फिर से कर रहा हूँ, वो अपलोड हो रही है, काम हो रहा है उसके ऊपर। इंशाल्लाह वो बाय द टाइम जब आप इस फिजिक्स की तैयारी कर रहे होंगे, तो वो वीडियो भी अपलोड हो जाएगी, उसको भी देखिएगा, अपने आप को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें बच्चों, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें ताकि उनका भी फायदा हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।